जैसे मिला है तो आए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसी के परिजन का है, तो आए हैं हम लोग। नहीं जा नहीं रहे, हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, शायद इतनी एहतियात पहले बरत लिए होते तो 3 लोगों की जान नहीं जाती वैसे। कि भैया ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ना, किसी भी कंपनी में ना सुरक्षा का कोई बंदोबस्त ठीक से नहीं किया जाता है किसी भी लेबर के लिए। फैक्ट्री प्रबंधन या फैक्ट्री मालिक से भी बात करके उनको उचित मुआवजा दिला के उनको यहाँ से फिर रवानगी किया जाएगा उनके परिवार वाले को, ताकि सूचित किया गया। काका खत्म हुआ है, कौन लगा तुम्हारा? मेरा चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का था आपका? भाई है। कितना एज था भाई उसका? 18 साल का था वो। जी। जितना अभी हमको रोका जा रहा है, मीडिया के लोगों को रोका जा रहा है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इतनी एहतियात पहले रख ली जाती तो आज जो 3 लोगों की जान गई है वो जान यहाँ पे नहीं जाती। आपको शायद प्रॉपर वहाँ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से इसमें पहले परमिशन लेना पड़ता तब होता है। ये नियम जो है गलत, ये नियम हटाना चाहिए। उसके घर के उसका भाई था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई था जी। ड्राइविंग ड्राइवरिंग करता है वो। अभी वो पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। ऐसा ही होता है, जब कुछ बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद लोगों को ध्यान में आता है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थे, उसकी कमी थी, और इन्हीं कारणों से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उरला जो क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर आए दिन किसी न किसी प्रकार से जो है घटनाएं होते रहती हैं, और आज की जो घटना है उसने 3 लोगों की जान ले ली है। अब बता दें कि यहाँ पर देखेंगे आप, एक 3D इनोवेशन करके जो है एक प्लांट था, और वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो है ब्लास्ट हुआ ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद जो है 3 लोगों की जो है यहाँ पर जान चली गई है। अब बता दें कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है, भाई आप यहाँ पे काम करते थे, भाई क्या हुआ था, कैसे घटना बताएंगे थोड़ा सा? मैं तो था नहीं इधर। हाँ मैं उधर था। मतलब कुछ आवाज़ आया क्या समझ में आपको, क्या हुआ उस टाइम पे? वो आवाज़ आया उधर से। अच्छा, कौन जो खत्म हुए कौन थे वो लोग? वो लोग यहीं के लोग थे। ये लोग थे। कितनी उम्र रही होगी भाई वो लोगों की? उम्र तो पता नहीं। नहीं पता है। हाँ। अच्छा, उसके बाद वो लोग को हॉस्पिटल लेके आए यहाँ पर से। हाँ। क्या काम क्या करते हैं आप लोग, क्या काम और क्या रहता है? काम वो मेटल आता है। जी। वो मेटल फायर सेफ्टी एग्जाम है यहाँ पे, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर कुछ है यहाँ पे? फायर कुछ नहीं। कुछ नहीं है। ब्लास्ट हो गया इसलिए आज 3 लोग नहीं है। है नहीं। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? वही 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। कहाँ से हाँ। आप? एमपी से। MP से आए। हाँ। मतलब मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और कौन कौन वजह यहाँ पे काम किया करते थे, बता सकते हो कुछ? कैसे हुआ यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होंगे कोई? अब वो दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो ये उरला क्षेत्र है, ये इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर इस प्रकार की जो घटना है वो आम बात हो चुकी है। यहाँ पर आए दिनों किसी न किसी प्रकार कभी आग लगना, कभी गैस में फटना, कभी तार फैक्ट्री में आग लगना, और यही कारण है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो इस प्रकार के काम हैं, जो इस प्रकार की अनहोनियाँ हैं, वो होते रहती हैं। सवाल ये भी बनता है दोस्तों, किस प्रकार से कुछ बड़े हो जाने के बाद ही सबको होश आता है, सबको यही होश आता है कि अब कुछ हो गया है, अब क्या किया जाए। यहाँ पर वो भैया थे जिनके घर पे खत्म, वो कहाँ भी है वो लोग? बात कर रहे हैं क्या वो लोग? अच्छा, मैं आपसे तो आप यहीं कह रहे थे कि आसपास आप लोग? भैया यहाँ पे जो फैक्ट्री है ये कितने दिन से काम कर रही थी, 3 लोग जान चली गई है, क्या बताएंगे इस बारे में, बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये कितने दिन से काम कर रहे थे इसका तो जानकारी मुझे नहीं है भैया। मेरे पास सूचना आया तो आया हूँ, और जो भाई काम करता है वो बताया होगा आपको। सूचना जैसे मिला है तो आए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसी के परिजन का है, तो आए हैं हम लोग। और ये एक चीज़ मालूम पड़ता है भैया, सबसे पहला चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भैया ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ना, किसी भी कंपनी में ना सुरक्षा का कोई बंदोबस्त ठीक से नहीं किया जाता है किसी भी लेबर के लिए। दूसरा चीज़, अभी आप पूछेंगे किसी से 12 घंटे का ड्यूटी कराया जाता है, जब सरकारी निर्धारित समय दे चुका है कि 8 घंटे का ड्यूटी कराया जाए लेबर से, पर 12 घंटे का ड्यूटी कराते हैं, 8 घंटे का पेमेंट देते हैं। दूसरा भैया सुरक्षा का तो देख ही रहे हैं आप, इतना बड़ा घटना हुआ है। मैं दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है कुछ? नहीं, ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर की स्थिति भी जो जर्जर दिख रही है। मैं थोड़ा सा आपको जल्द दिखाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा इस तरफ आएंगे आप लोग कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी है। यहीं पर जो है नहीं जा नहीं रहे, हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, शायद इतनी एहतियात पहले बरत लिए होते तो 3 लोगों की जान नहीं जाती वैसे। जितना अभी हमको रोका जा रहा है, मीडिया के लोगों को रोका जा रहा है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इतनी एहतियात पहले रख ली जाती तो आज जो 3 लोगों की जान गई है वो जान यहाँ पे नहीं जाती। आपको शायद उतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत डार्क है वहाँ पे, लेकिन वहीं पर जो है गैस सिलेंडर जो था ऑक्सीजन का वो ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद जो है 3 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। बॉडी पड़ी है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा जूम करके, अगर आप देख पाएंगे तो। नहीं देख पाएंगे, हम विजुअल में आपको दिखाएंगे कि बाद में वहाँ पर जो है अभी भी जो है बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ पर जो अभी भी बॉडियाँ जो है वो पड़ी हुई हैं। मैम जो है अभी निकालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन मैं ही बोलना चाहूँगा कि इतनी एहतियात जो पहले बरतते होते तो 3 लोगों की जान नहीं जाती। दादा आप यही काम क्या करते हैं? एम्बुलेंस वाले हैं आप? देखिए यहाँ पर
देखेंगे आप यहाँ पर किस प्रकार से स्थिति है, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये 3D इनोवेशन करके जो है एक कंपनी है, वो है यहाँ पर। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया 2 मिनट रुकेंगे। भैया ऐसा, भैया आपकी कंपनी की क्या है? विधायक प्रतिनिधि। मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ बड़े हादसे होने के बाद ही पहुँचाता भी हमको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी एहतियात पहले बरत ली जाती, शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो नियम है कि कोई भी फैक्ट्री में घुस नहीं सकता और इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अगर आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन कराना है तो ईयरली इसका मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर वहाँ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से इसमें पहले परमिशन लेना पड़ता, तब होता है। ये नियम जो है गलत, ये नियम हटाना चाहिए। और बीच बीच में इसका ना सस्पेंशियल विजिट होना चाहिए, बिना किसी को बताए अगर विजिट होता तो आज इस तरीके का घटना यहाँ नहीं घटित होता। अभी बॉडी पड़ी जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग मर चुके हैं यहाँ पर। तो अभी उसको अभी फैक्ट्री प्रबंधन या फैक्ट्री मालिक से अभी बात करके उनको उचित मुआवजा दिला के उनको यहाँ से फिर रवानगी किया जाएगा, उनके परिवार वाले को, ताकि सूचित किया गया। बिल्कुल आपको दिखाने पर इतनी बड़ी जो है यहाँ पर फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है जी। टीम भी आ रही है जी जी जी, एविडेंस का हाँ हाँ हो सकता है, इसलिए हम लोग जी सर, हम लोग निकलते हैं, हम लोग बस निकल रहे हैं। भाई अपन तुम काम करो यहाँ, काका खत्म हुआ है, कौन लगा तुम्हारा? मेरा चाचा का लड़का है, चाचा का लड़का था आपका? भाई है। कितना एज था भाई उसका? 18 साल का था वो जी। कैसे खत्म हुआ भाई वो सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया, थोड़ा सा इधर आते हैं। सिलेंडर फट गया जी। तो अभी कौन कौन थे भाई घर पे? कौन कौन थे घर पे? उसके घर के? हाँ, कौन कौन थे घर पे? उसके घर के उसका भाई था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई था जी। ले गया उसको? ड्राइवरिंग करता है वो। अभी वो पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। आप कब का काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 6 महीना हो गए। क्या नाम था भाई जो खत्म हुआ उसका? अरुण पांडे। अरुण पांडे नाम था उसका। अभी 3 लोग खत्म हुए, उनकी क्या उम्र होगी? उनकी उम्र जी नहीं, इतना नहीं बता सकता हूँ, पर एक लाल सिंह था, एक कमल सिंह था। उम्र के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अब वो दिखा देता हूँ कि ये वही वो क्षेत्र है, उरला का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है इस प्रकार से काम हुआ है। और 3 जो लोग हैं उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी जो है गंवानी पड़ गई है। ऐसा ही होता है जब कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद लोगों को ध्यान में आता है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थे, उसकी कमी थी, और इन्हीं कारणों से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभी आपने पूरी घटना को देखा है। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आप बता सकते कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबरों के बने रहे जी भास्कर के साथ। ब्लास्ट फर्नेस के पास में नहीं देखो 100 का नाम, और अगर अंदर ब्लास्ट की झारखंड का आदमी खत्म हो गया। कौन लाइट बंद करना लाइट बंद। काम भी दिख रहा है भाई उसमें, तो सब आ जाएगा। जो आसपास को दिखा जा रहा है एसडीआरएफ भाई एक बार मुआयना करके चेक कर लिया जॉब को फंसा हुआ है। और इसके अंदर जो आग लगी हुई थी, जो मैं आज ये बड़ा हादसा हो गया। सर ओनर का नाम पता है? आप लोगों तक हम सबकी जानकारी पूरी मीडिया में गोयल करके एकदम सामने आ रहा है। आज भी सर ये बहुत सारे लोग 18 साल के दिख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, और 1-1 साल 2-2 साल से भी काम कर रहे हैं। क्या उसे भी लेगी पुलिस ऑन रिकॉर्ड अपनी जांच? सर इस क्षेत्र में, उरला क्षेत्र में इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार से फायर सेफ्टी एग्जाम के लिए कुछ पुलिस सर तीसरी भी घटना है बोलते हैं इसी प्लांट जी। देखिए जितनी भी एजेंसी हैं आपके मौके पर हैं, जो भी जांच पड़ताल की और जो भी